Push harder than yesterday if you want a different tomorrow. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech. और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल अभी न्यू है, सो आप सभी की सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। सो अगर आपको हमारी वीडियो से रेलेवेंट कंटेंट मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का अपडेट मिलते रहे। ठीक है, सो बिना समय व्यर्थ किए चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस के ऊपर। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस है। ओके, पहला इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि दुबई अभी रिसेंटली लॉन्च करने वाला है वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का ही क्यों यूज किया जाएगा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुबई क्या करने वाला है, दुबई का द जेट जीरो इमिशन एक दुबई की फेम्स है, उन्होंने अनाउंस किया है कि दे विल बी गोइंग टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में द जेट नाम का एक वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट लॉन्च किया जाएगा द जेट जीरो इमिशन के द्वारा बताया गया ये। ठीक है, द जेट फीचर कटिंग एज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी मेकिंग इट्स कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इन साइलेंस ओवर द वाटर एट अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ 40 नॉट्स एंड ऑल्सो हैज अ कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 8 to 12 पैसेंजर्स। ठीक है, इसमें बहुत ही एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करके ये बोट को तैयार किया गया है, जिसके पास बहुत ही एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज है, जो कि पानी के ऊपर, पानी से सटकर नहीं, पानी के ऊपर फ्लाइंग इन साइलेंस ओवर द वाटर, मतलब कि बहुत ही आराम से पानी की सतह से ऊपर ये फ्लाई करेगा। ठीक है, एट अ क्रूशियल स्पीड ऑफ 40 नॉट की इसकी स्पीड होगी और इसके पास कितनी की कैपेसिटी है, 8 से 10 पैसेंजर को बैठाने की कैपेसिटी है इस बोट में। सो दिस इज वेरी अमेजिंग डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजी which has been used from the दुबई से जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ओके, दिस अनाउंसमेंट कम एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये पहले बात बता दूं मैं आपको कि एक ये एग्रीमेंट साइन हुई थी बिटवीन स्विस स्टार्टअप द जेट जीरो इमिशन, यूएई बेस्ड जेनिथ मैराइन सर्विस एंड यूएस बेस्ड ड्वान के बीच में ये साइन हुई थी एग्रीमेंट दैट दे विल बी गोइंग टू मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेट द जेट इन दुबई। ठीक है, वो क्या करने वाले हैं, वो बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे द जेट को इन दुबई। सो ये 3 स्टार्टअप्स कंपनीज का ये एग्रीमेंट है। कौन कौन से नाम लिख लीजिए, स्विस स्टार्टअप द जेट जीरो इमिशन, यूएई बेस्ड जेनिथ मैराइन सर्विस एंड यूएस बेस्ड ड्वान का ये क्या है, एग्रीमेंट साइन हुआ था इन तीनों के बीच में। ओके, द जेट will have its inaugural flights during the COP28 which is scheduled to be held in Dubai, UAE in 2023। ठीक है, इसका शेड्यूल किया गया है कि दे विल टेक ऑफ, ये इसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम 2023 से इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे मैं बताता हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। यूएई का कैपिटल आपको पता है अबू धाबी, यूएई की करेंसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम एंड यूएई के प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जयद अल नहयान। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मे बी कम इन योर एग्जाम। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि दुबई में क्या लॉन्च होने वाला है, वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट दैट इज द जेट एंड दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द दुबई फर्म्स द जेट जीरो इमिशन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, तोरगिया फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश 2022। अरुणाचल प्रदेश में तोरगिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इस फेस्टिवल की, या मैं आपको इसके वीडियो इसमें बताऊंगा। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी कम्युनिटी रह रही है, लगभग 26 मेजर ट्राइब्स वहां रहती है। लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 26 मेजर ट्राइब्स वहां रहती है। और वहां पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 से भी ज्यादा सब ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, 100 से भी ज्यादा सब ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल आप यहीं पर देख सकते हैं। मोनपा को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनपा को हम लोग मोम्बा भी बोलते हैं। मोनपा को हम लोग मोम्बा कम्युनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और भी है, आका जैसे हो गया, आका लिख लीजिए, एक आका हो गया। ठीक है, एक है अपतमी हो गया, एक है अपतानी। ठीक है, अपतानी हो गया। ठीक है, एक है तागीन हो गया, तागीन हो जाएगा, एक तागीन। ठीक है, एक है गालो हो जाएगा, जैसे एक गाले। कुछ मैं कम्युनिटी के आपको नाम बता दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक तो आपको मैंने मोनपा बता ही दिया। शेरदुक पेन हो जाएगा एक, क्या नाम, हाँ शेरदुक पेन है एक, वही शेरदुक पेन हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इनका प्रॉब्लम होता है कम्युनिटी के, क्योंकि नेम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। सो शेरदुकपेन, अप्तानी, नागिन, आका, गला, मोम्बा, जिनको हम लोग मोनपा के भी नाम से जानते हैं। तो ये फेस्टिवल जो तोरगिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है एक मोनपा कम्युनिटी के द्वारा, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इज सेलिब्रेटेड एट तवांग मॉनेस्ट्री, अरुणाचल प्रदेश। तवांग मॉनेस्ट्री में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। इट्स अ 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल, एक 3 दिन का लंबा फेस्टिवल है। और द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेस्टिवल इज, मेन अट्रैक्शन किस चीज से हुआ, सन ना चाम, ठीक है। सन ना चाम, सन ना चाम क्या है, एक रिचुअल डांस है जो कि मॉन्क्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है टू शोकेस द थियोल गैल यम एंड युम सा मुंडे डाइटी, ठीक है। दिस इज द व्हाट साना चम। साना चम क्या है, एक मेन अट्रैक्शन है इस फेस्टिवल का, ठीक है। और ये साना चम क्या है, एक रिचुअल डांस है जो कि परफॉर्म किया गया किसके द्वारा, मॉन्क्स के द्वारा, टू शोकेस द चो गैल यम सा मुंडे डाइटी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो कि द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल इज सन्ना छम, ओके, एक रिचुअल डांस, ओके। सो अदर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। दिस ईयर इज द दुंग्योर टोरगा फेस्टिवल विच मार्क्स द स्पेशल ओकेजन एज द एवरी 3rd ईयर, हर तीसरे साल पे ये बहुत ही स्पेशल ओकेजन, इसको धूमधाम से मनाया जाता है। एंड द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ ब्रॉडर लेवल विथ नेम द दुंग्योर फेस्टिवल, ड्यूरिंग which Dalai Lama offer blessings to the lambs of sending Feb Zoom, which is a holy items to be used in ritual, ठीक है। It's came from where from which the Dalai Lama offers blessing to the other lambs by sending फेबजुम्स विच इज द हॉली आइटम्स। ये क्या है, फेबजुम क्या है, एक हॉली आइटम है जो कि रिचुअल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। फेबजुम क्या है, एक हॉली आइटम्स है जो कि रिचुअल्स में यूज किया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल विच केम फ्रॉम द साइड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी, ओके। नाउ कुछ आपको इंपॉर्टेंट टेक अवे बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, सबको पता होगा, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। गाइस मैं आप सबको बता दूं कि दिल्ली, यूपी, झारखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में तो अभी कोई है नहीं, ठीक है, पहली बात, ठीक है। दूसरे और पंजाब हो गए, जो रेगुलर ऐसे स्टेट्स जो कि न्यूज में रहते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर अगर आपको पूछे नहीं जाते हैं लगभग, क्यों, क्योंकि उनके बारे में सब जान रहे हैं, वो डे टू डे न्यूज में है। लेकिन जो साइड में स्टेट्स हैं जैसे कि 7 सिस्टर हो गए, ठीक है, वो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, तो ऐसे कुछ स्टेट्स है ना जो नीचे में आप साउथ स्टेट्स में देख लीजिए, तो आपको इन दो तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन दो तरफ बहुत ही कम ये न्यूज में रहते हैं और यहाँ पर पकड़ उनका ज्यादा रहता है, ठीक है। सो आपको इन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, इनके नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेमा खांडू जी इनका चीफ मिनिस्टर है, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेमा खांडू एंड गवर्नर बीडी मिश्रा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जी का नाम याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज टोरगा फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश 2022, okay. Now move on to the important question, that first question, which country inaugurated the Izamuddin Sea Lock, the first world largest sea lock, okay, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इजामुद्दीन सी लॉक को, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सी लॉक है, ओके। ऑप्शन बता देता हूं, ए यूएसए, बी द नीदरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी यूएसए। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीदरलैंड ने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया है। डच के किंग विलियम अलेक्जेंडर ऑफिशियली इसको ओपन किए, किसको, इजामुद्दीन सी लॉक को इन्होंने खोला है इसको, विच इज क्लेम टू बी द लार्जेस्ट सी लॉक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सी लॉक है, क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सबसे लार्जेस्ट सी लॉक है ये, जो कि डच के किंग विलियम अलेक्जेंडर जी के द्वारा इसको ओपन किया गया। एक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड अ स्मॉल 100-year-old one at Nizamuddin, a port city connecting the North Sea Canal to the port of Amsterdam, ठीक है। 500 मीटर का लंबा और 70 मीटर का चौड़ा ये कैनाल ये बनाया गया सी लॉक, ठीक है। और ये कहां पर है, जो कि ये किसके किसके बीच में कनेक्ट करेगा, पोर्ट सिटी नॉर्थ सी कैनाल से
पोर्ट्स ऑफ एम्स्टरडैम को ये कनेक्ट करने वाला है। ओके, द स्ट्रक्चर इज डीप इनफ दैट शिप विल नॉट हैव टू वेट फॉर अ फेवरेबल वाटर लेवल टू एंटर द कैनाल। ठीक है, स्ट्रक्चर को उस टाइप से बनाया गया कि इनफ है, बहुत ही ज्यादा काफी है कि पानी में उस कैनाल में पानी भरने की इतना हमें सोचना नहीं पड़ेगा, आराम से हम उसके अंदर शिप उतार सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी विच हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द डच किंग निजामुद्दीन सी लॉक, विच हैज बीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी लॉक opened in the Netherlands. Okay, now move on to the next important question, that scheme for enhancement of competitiveness of capital goods sector is associated with which field? ठीक है, एक स्कीम है फॉर द एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कैपिटल गुड्स सेक्टर, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये एसोसिएट करता है? ओके, किस मिनिस्ट्री से ये एसोसिएट करता है? ऑप्शन बताता हूं, ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, बी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज इट एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, in which you can see that it notified the second phase of the scheme for the enhancement of competitiveness in the capital goods sector. ठीक है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफाई किया किसका? इसका सेकेंड फेज को नोटिफाई किया है, और किस स्कीम का? स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर। द स्कीम वाज नोटिफाइड विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 1207 करोड़। ठीक है, कितने का इसको फाइनेंशियल आउटले मिला? 1207 करोड़ का आउटले इसको मिला। इट वुड कंसिस्ट ऑफ बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ 975 crore and the rest of 232 crore would be come through the industrial contribution. ठीक है, जो 975 करोड़ है वो कहां से इसको सपोर्ट मिलेगा? गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट मिलेगा, एंड जो 232 करोड़ है इसको इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन के थ्रू इसको सपोर्ट मिलेगा। ओके, सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कैपिटल गुड्स सेक्टर विच इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which state launched प्रोजेक्ट सद्भावना टू इंप्रूव गवर्नेंस? प्रोजेक्ट सद्भावना किस स्टेट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए? ठीक है, ऑप्शन बता देता हूं, ए न्यू दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी असम एंड डी उड़ीसा। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, असम के चीफ मिनिस्टर आप कौन है आपको पता नहीं होगा, तो आप लिख लीजिए हिमांता बिस्वा शर्मा। हिमांता बिस्वा शर्मा वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, लॉन्च प्रोजेक्ट सद्भावना। इट एम्स टू डिस्पोज ओवर 4 to 5 lakh पेंडिंग फाइल्स लाइंग इन द स्टेट सेक्रेटरी विद इन अ ईयर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो न्यूज में जो स्टेट्स ज्यादा रहते हैं उनके आपको चीफ मिनिस्टर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको न्यूज वाला ही बता देंगे, न्यूज वाले जितने भी मीडिया हैं उसके थ्रू आपको वो पता चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो कि आपको साइड में होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जैसे 7 सिस्टर हो गए, साउथ में स्टेट्स हो गए कुछ। ठीक है, तो आप उनके आप चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के नाम पक्का याद रखिएगा। आपको मैंने अभी उनका बता दिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का बता दिया, अभी आसाम का मैं बता रहा हूं, हिमांता बिस्वा शर्मा। He is the chief minister of Assam who launched the project सद्भावना, एंड इनका मेन मकसद क्या है लॉन्च करने का? टू डिस्पोज ओवर 4 to 5 lakhs पेंडिंग फाइल लाइंग इन द स्टेट सेक्रेटरी विद इन अ ईयर। एक साल के अंतर्गत, एक साल के अंदर ही अंदर, ठीक है, लगभग 4 से 5 लाख पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई है स्टेट सेक्रेटरी के पास, उनको डिस्पोज करने का काम करेगी ये प्रोजेक्ट सद्भावना। ओके, एक ऐसा पोर्टल विच विल बी क्रिएटेड वेयर पीपल कैन इन्फॉर्म देयर पेंडिंग फाइल। ठीक है, एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें जो लोग हैं क्या करेंगे, जो पेंडिंग फाइल्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट द सद्भावना स्वच्छता अभियान जनता भवन विल आल्सो बी लॉन्च टू प्रमोट क्लीनलीनेस इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरीट। ओके, प्रोजेक्ट सद्भावना के साथ साथ एक स्वच्छता अभियान भी जनता भवन में लॉन्च किया जाएगा, किसके लिए? टू प्रमोट द क्लीनलीनेस इन द डिपार्टमेंट इन ऑल द सेक्रेटरीज। ओके, so this is very important projects, that is Sadbhavana, which aim to dispose over 4 to 5 lakh pending files lying in the state secretary within a year। एक साल के अंतर्गत लगभग 4 से 5 लाख जो पेंडिंग फाइल्स पड़ी है स्टेट सेक्रेटरी के पास, उसको डिस्पोज करने की मकसद से इसको लाया गया प्रोजेक्ट सद्भावना को। ओके, सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सद्भावना विच इज which will try to improve the governance which has been launched by the Assam Chief Minister Himanta
दास Sharma. Okay, so C will be the answer of this question. That's it for today's video analysis. अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ relevant information मिली है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू सपोर्ट मी, सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा।